हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विद सौरभ मराठे में। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में फैलाए गए उन तमाम झूठ के बारे में। इस झूठ ने भारत की आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और स्कूल के बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में जो बताया, उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। साथ ही भारत के इतिहास के विषय में जो भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो या तो अधूरा है या तो सच नहीं है। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को लेकर आज 72 साल के ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कई रहस्य अभी भी ऐसे हैं जो उजागर होना बाकी हैं, जो कभी इतिहास में पढ़ाए ही नहीं गए, क्योंकि वर्तमान की पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो या तो अधूरा है या सत्य से बहुत दूर है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती एनी बेसेंट ने एक बार कहा था कि जिस भी देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या जिस देश के लोग अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनके मन में अपने देश के प्रति कभी भी भक्ति नहीं रहेगी। जो राजनेता अपने देश के समाज और इतिहास को अच्छे से जानकारी नहीं देगा, तो वह समाज में गलत धारणा और अफवाहों को ही जन्म देगा और जिससे समाज में असंतोष ही फैलेगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही झूठ के बारे में। और एक बात और कि भारत के विषय में जो सैकड़ों सालों से गुलाम, दीनहीन ऐसा जो ठप्पा लगा हुआ है, वह क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम अपने भारत के इतिहास को, वास्तविक इतिहास को नहीं जानते। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो पहला झूठ जो कि हमें बताया जाता है वह है वास्को डिगामा का भारत खोज या वास्को डिगामा की भारत। हम सब भारत के गोवा राज्य के बारे में जानते हैं। गोवा एक ऐसी जगह है जिसे वास्को डिगामा के नाम से ही जाना जाता है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी? क्या वास्को डिगामा भारत का पहला विदेशी आदमी था? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? भारत उसके आने से पहले भी मौजूद था। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए कि मैंने उसके घर को खोज लिया? जी हाँ, आजकल हमें पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। यह एक हद दर्जे की मूर्खता है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह किस देश में पैदा करते हैं। और यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। वहां के राजा से कारोबार के लिए अनुमति मांगी। कालीकट से वापस वह पुर्तगाल 3 महीने बाद लौट गया। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और एक बंदरगाह भी है। 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। यूरोप के लुटेरे, शासक, व्यापारियों के लिए एक नया रास्ता मिल चुका था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए, भारत पर व्यापार करने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पे वे आए भी। और इसी तरीके से भारत में केरल राज्य के लोगों का नवीन धर्म से परिचय हुआ। पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश लोग भी आने लगे। 1615 तक यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आ चुका था और 1698 में यहाँ फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी लोग भी पहुंचे। 1503 में वास्को पुर्तगाल लौट गए और 20 साल वहां रहने के बाद वह भारत वापस चले आए। ऐसे में ऐसे देश के जो
नागरिक थे जो समुद्र किनारे रहते थे, वो समुद्री मार्गों की खोज किया करते थे। और यूरोप के इसी तरीके के कुछ नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में एक नाम मिलता है क्रिस्टोफर कोलंबस का, जो कि इटली का निवासी था। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में गुम गए, भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है और इस कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के एक दूसरे नाविक वास्को डिगामा या वास्को द गामा 1498 जुलाई में भारत पहुंचता है और वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। यही है उसका अचीवमेंट, यही है उसकी खोज। ये कारोबारी अरब के पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की भौगोलिक परिदृश्य या भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहाँ एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना असंभव है, तो वहीं दूसरी ओर चीन और 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रूस या रशिया पार करते हुए चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तो बचता है तीसरा रास्ता, और जिसे चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्री था। मई 1524 को वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में, आपको बता दें, लिस्बन में वास्को के नाम से एक स्मारक भी है और इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा शुरू की थी। तो यह एक ऐसा बड़ा झूठ है जो कि कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले बताया, बोला तो यह जाना चाहिए कि उन्होंने यूरोप के यात्री भारत में पहुंचने के लिए नया मार्ग बताया। अतः यह झूठ भारत में तभी से चला आ रहा है और दोस्तों इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत प्राचीन काल से दक्षिण एशिया के छोर पर 3 महासमुद्रों से एक और हिमालय से घिरा हुआ है। अतः इस झूठ को बदलने की ज़रूरत है और नई पीढ़ी को भी बताने की ज़रूरत है कि भारत के विषय में किस प्रकार के झूठ कई इतिहासकारों ने अपने भ्रम में फैलाए हैं और कई इतिहासकारों ने जानबूझकर फैलाए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।